जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो और सभी वीडियोस से भी काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें आपको कौन कौन से पद दिए जाते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू आप जितने भी फोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके क्या क्या नाम हैं और उन सभी का क्या क्या काम होता है। इन सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एसएससी जीडी के थ्रू जो फॉर्म निकलते हैं उनमें आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है, यानी कि इसके थ्रू आपको कांस्टेबल की पोस्ट दी जाएगी। और ये जो सभी फोर्स होती हैं ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स की निकलती हैं। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल की पोस्ट दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आती है वो आती है बीएसएफ की। इसका पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और इसका काम भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करना होता है, यानी कि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो फोर्स होती है वो बीएसएफ ही होती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ही होती है, लेकिन अगर वहां पर युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं तो सबसे पहले बीएसएफ मोर्चा संभालती है और उसके बाद अगर ज़्यादा ही हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। दोस्तों, बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर हर समय हमले का खतरा बना रहता है और जैसा कि आप देखते रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का हमला काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो फोर्स आती है वो आती है सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, ये जो फोर्स होती है ये बॉर्डर पर नहीं होती है, यह फोर्स हमारे देश के अंदर ही सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती है, यानी कि जहाँ पर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसा कि आपने कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ हमला सुना था तो वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, तो इसी तरह सीआरपीएफ के जवानों की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही ड्यूटी लगती है और इनकी जो ज़्यादातर ड्यूटी होती है वो जंगलों में ही लगती है, क्योंकि जो नक्सलवादी लोग होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर फोर्स आती है वो आती है सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, सीआईएसएफ का काम एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशनों पर, सरकारी उद्योगों में सिक्योरिटी के तौर पर होता है। जैसे कि आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो जितने भी जवान होते हैं, जो पूरे एयरपोर्ट पर जितनी भी फोर्स होती है वो पूरी सीआईएसएफ की होती है। और जो मेट्रो स्टेशन पर जितने भी जवान होते हैं वे भी सभी सीआईएसएफ के ही जवान होते हैं। और जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के अधीन होती हैं उनकी सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं। सीआईएसएफ की पोस्ट में बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है, ये फोर्स काफ़ी सेफ और काफ़ी अच्छी मानी जाती है और गर्ल्स के लिए खासकर ये पोस्ट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए अगर आप गर्ल्स हैं तो आप इसको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखें। दोस्तों, इसके बाद जो चौथे नंबर पर फोर्स आती है वो आती है आईटीबीपी की। इसका जो पूरा नाम है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों, ये जो फोर्स होती है ये भारत चीन बॉर्डर पर तैनात रहती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं, तो इसी तरह आईटीबीपी के जवान भी भारत चीन बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिसे हम भारत तिब्बत बॉर्डर भी बोलते हैं। और इनके जवानों की ज्वाइनिंग लद्दाख बॉर्डर जैसे क्षेत्रों में की जाती है। तो ये फोर्स भी काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -30 से -40 तक भी चला जाता है। इसलिए इस फोर्स के जवानों को भी काफ़ी संघर्ष करना होता है। तो दोस्तों, इसके बाद पाँचवें नंबर पर आती है हमारी असम राइफल्स। दोस्तों, असम राइफल जो फोर्स है वो असम के क्षेत्रों में ही सुरक्षा प्रदान करती है। असम के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी ज़िले होते हैं, वहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो असम राइफल के जवानों की ही होती है। असम राइफल्स के जो जवानों की ड्यूटी होती है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, वो नॉर्मल ही रहती है। दोस्तों, इसके बाद छठे नंबर पर आती है हमारी एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, जो एसएसबी फोर्स होती है ये भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात रहती है। जिस तरह बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है उसी तरह हमारी एसएसबी फोर्स भी भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात रहती है। जो एसएसबी के जवान हैं वो भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से भारत में हथियार और गोला बारूद की तस्करी की जाती है,
और जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इन सभी की स्मगलिंग वहाँ से की जाती है। तो इन सभी को रोकने के लिए वहाँ की सुरक्षा के लिए एसएसबी के जवानों को तैनात किया जाता है। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर फोर्स आती है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों ये जो फोर्स होती है ये काफ़ी इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि जो एनआईए का काम होता है वो आतंकवाद से निपटने के लिए होता है। यानी कि जो एनआईए के जवान होते हैं वो अपने खुफिया तरीके से काम करते हैं। जैसा कि एनआईए के नाम से ही पता लग रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये अपना काम खुफिया तरीके से करते हैं और आतंकवादियों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारी 8वें नंबर पर और सबसे लास्ट फोर्स होती है वो होती है एसएसएफ की। दोस्तों जो एसएसएफ फोर्स होती है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी ज्वाइनिंग दिल्ली में ही होती है। यानी कि एसएसएफ के जवानों की ड्यूटी दिल्ली के अंदर ही लगती है, दिल्ली से बाहर इन्हें नहीं भेजा जाता। दिल्ली में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सभी बड़े आवास हैं, मंत्रालय हैं, उन सभी पर एसएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर मंत्रालय दिल्ली में हैं और सभी मंत्रालयों की सुरक्षा अहम हो जाती है। इसीलिए एसएसएफ के जवानों की ड्यूटी इन सभी मंत्रालयों में की जाती है। इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ के जवानों की ही होती है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि एसएसएफ कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक नोडल एजेंसी है। यानी कि जिस तरह एक कमांडो फोर्स काम करती है उसी तरह ये नोडल एजेंसी है और ये भी पैरामिलिट्री के अंतर्गत आती है। दोस्तों एसएससी जीडी के अंतर्गत जो भर्ती होती है उसमें इन 8 फोर्स में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी कि ये जो 8 फोर्स हैं ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स हैं। इन्हीं के अंदर ही आपको वहाँ पर कांस्टेबल बनाया जाता है और आपको कांस्टेबल की पोस्ट दी जाती है। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है और आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है। दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट हैं आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इन फोर्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उनके भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।